नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से बिहार का एक बहुत ही अहम मुद्दा लेकर निकल गए। हम जानते हैं, एक अखबार में हम एक रिपोर्ट पढ़े और उसमें हम देखें कि किस तरह से बिहार में लड़के और लड़कियां, मतलब युवा जो वर्ग है, वो पूरा जो है वो नशे की चपेट में आ रहा है। और नशे भी कौन सा, सूखा नशा, इंजेक्शन, तो पता नहीं स्मैक, तो क्या से क्या, मतलब जिसका हम लोग कभी नाम नहीं सुने थे, उस तरह के नशे के चपेट में लोग आ रहे हैं। और हम लोग सुने थे कि भाई उड़ता पंजाब होता है, लेकिन अब बिहार भी उड़ता बिहार बन गया है क्या? और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शराबबंदी जब की गई तो एक बहुत ही अच्छे उद्देश्य से की गई कि चलिए इससे जो है बिहार के युवा वर्ग या जो लोग अपना कमाई का सारा हिस्सा जो है शराब में झोंक देते हैं, वो लोग शराब के चक्कर से बाहर निकलेंगे। लेकिन शराब के समस्या के समाधान एक नया समस्या को जन्म दे दिया, और वो है सूखा नशा, जो अभी बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर मिल रहा है। मतलब अखबार उठा लीजिए, कोई भी न्यूज़ देख लीजिए, आपको हर दिन जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह का केस देखने को मिल जाता है। अब बिहार में ये इतने तेजी से क्यों बढ़ रहा है, इसका रोकथाम कैसे होगा, और बिहार उड़ता बिहार बनने से कैसे रुकेगा, कैसे बचेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वरना इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हम लोगों को लगता है कि इस समस्या पर जो है बहुत जल्दी बात कर लेना चाहिए। अच्छा ये बताइए भैया कि शराबबंदी किया गया तो बोला गया कि भाई शराब अब लोग नहीं पिएगा, लेकिन ये अब शराब के बाद एक सूखा नशा इतना चल गया है। और आजकल तो देख रहे हैं, अखबार में पढ़ रहे हैं कि बच्चियां, अच्छे घर की बच्चियां इस चक्कर में पड़ गई हैं। जी, इंसुलेशन और स्माइक ये सब जो पी रहा है लोग, शराब से खराब तो ये सब है चीज। बच्चा तो सब आजकल कैसे इसके चपेट में, अच्छे घर के बच्चा। पहले हम लोग को लगता था कि हो सकता है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है या जो जैसा तैसा बच्चा है वो लोग इसके चक्कर में पड़ जाता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कोई डॉक्टर की बेटी है, इंजीनियर की बेटी है, और वो सब इसके चक्कर में पड़ जा रही है। जी, उसके लिए क्या किया जाएगा बताइए? शराब तो ठीक था, लेकिन ये सब सबसे घटिया चीज है। ठीक तो शराबो नहीं था भैया, लेकिन ये तो और आदमी तो नहीं मरता था ना। अब तो आदमी भी मर रहे हैं लोग सुलेशन पी के। देखिए यहाँ पर पूरा सा कितना पड़ोल होगा यहाँ पर आकर के। यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं यहीं पे आए बतियाने के लिए। जब से शराबबंदी हुआ है तब से लोग कह रहे हैं कि सूखा नशा बहुत बढ़ गया है, ऐसा है क्या? कुछ तो नकवा में देखा चमकी वाला कुछ तो रही, हम तो भाई देख के कही कि तेरी के डाटा बाकी सुना है, ये सब का अलगे एगो क्षेत्र रहे जी। हाँ, उस सब के कभी देखे हैं सामने से? हाँ, बहुतों बार पदाधिकारी ने भी ताकि क्या चल जाए थे जी ओकरा। मानी टोके वाला ना है। अब जैसे जैसे करलक अपन लिखल चल जाए अपन जी, का करी थे ना करी थे, कोई ओकरा पर ध्यान जी ना है। हाँ, इसलिए जी कहाँ से आ रहा है इस सूखा नशा, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है? सभी स्टेशन जो है ना, भिखमंगा लोग जो है वो सब पीते रहता है, तो उसके लिए कोई सरकार व्यवस्था करे। ये भी देख रहे हैं कि आजकल खासकर बच्चियां भी, मतलब लड़कियां तक इसके चपेट में। हाँ, लड़की लोग भी पीती है, लड़का लोग भी पीता है। यहाँ तो बच्चा इतनी को देखिएगा, उसको भी मुंह में लगा कर पिए रहेगा, सियाना भी देखिएगा तो पीते रहेगा। तो उसके लिए तो कोई सरकार व्यवस्था करे। इतना चलन क्यों बढ़ गया है सूखा नशा का? क्या किया जाए? ये चीज बिहार में नहीं अब था। हम लोग तो इसे नहीं बता सकते हैं ना क्यों बढ़ गया। ये तो सरकार को देखना चाहिए, पकड़ना चाहिए, धरना चाहिए, है ना? क्योंकि अब जो है हम लोग देखते हैं कि अखबार में आप कोई भी न्यूज उठा के देख लीजिए, हर दिन जो है वो कुछ ना कुछ इससे जुड़ी हुई खबरें आपको देखने को मिल जाएगी। और पहले ये इतना कंसर्निंग नहीं था, पहले ये इतना चिंताजनक बात नहीं था, लेकिन अब भैया अब देख रहे हैं हम लोग कि ये ज्यादा तेजी से ही बढ़ते जा रहे हैं, और खासकर बच्चियां भी इसके चपेट में आ रही हैं। पहले से तो मैम बहुत हो गया, ये करप्शन हो रहा है, नहीं होना चाहिए। क्या लगता है इसका कारण क्या है भैया? कारण क्या है? नहीं था, लेकिन एक दूसरे के जो सर्किल है, जिस माहौल में जाइएगा उस माहौल का वो रास्ता अपना रहा है लोग, लेकिन वो रास्ता अपनाना नहीं चाहिए। गलत काम हो रहा है ये। पढ़ने लिखने के लिए बाहर से लोग आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ज्यादा यहाँ पे लोग उसको गुमराह करके दूसरे रास्ता दिखा दिए। ये भी हम एक रिपोर्ट में पढ़ रहे थे, तो कि जो बच्चियां बाहर से पढ़ने के लिए आती हैं, उनको ये लोग पहले तो शुरुआत में कुछ फ्री में भी दे के लत लगा देते हैं। जब उनको लत लग जाता है तो फिर तो भाई उनका मजबूरी है, क्योंकि इतना भी महंगा बेचेगा वो लेना ही पड़ेगा। लेना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। और इस बार उसके चक्कर में पड़ जाते हैं लोग। नहीं होना चाहिए, माने बाहर से जो भी लड़का या लड़की आ रहा है पढ़ने यहाँ पे, उसको होशियार रहना चाहिए। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी हम लोग देखते हैं कि रोड पर निकलते थे तो जिस समय शराब चालू था उसमें दारू पिया हुआ लोग मिलता था, तो अब तो दारू का डर है तो दारू पिया हुआ लोग तनी कम दिखता है, एक आध कहीं दिख जाता है। लेकिन ये स्मैक, सूखा नशा जो रहता है, जो सूंघले रहता है, सुइया मारले रहता है, ये सब तो कहीं भी दिख जाता है। काहे इतना बढ़ रहा है? हाँ, रोड पे देखते हैं बहुत चालू कर दो, सब बंद हो जाएगा। हाँ, दारू चालू कर देने से बंद हो जाएगा। हाँ, बंद हो जाएगा। तो बिहार, पंजाब में तो दारू चालू था, तो यूँ हुआ कैसे इतना सब चपेट में पड़ गया? आखिर नशा आदमी के तो चाहबे न करे। जैसे
जो हम बोल रहे हैं कि बिहार जो है पंजाब जैसा बन रहा है। पंजाब में बड़ी लोग नशा करता था, लेकिन पंजाब में तो दारू चलता था, तो पंजाब में लोग कैसे चपेट में आ गया? हाँ तो इसी तरह यहाँ भी चालू कर दो। मैंने दारू है नशा दोनों लेगा है ना। हाँ नशा आप क्या करते हैं भैया? इसम के बारे में हमको कोई मालूम बारे में नहीं जानते हैं, देखते तो होंगे। देखते हैं कि छोटा छोटा बच्चा भी स्माइक पीता है, बॉम्ब पीस होता है, सब पीते रहता है। बॉन फिक्स पीता है, बॉन फिक्स होता काटने वाला होता है, वही वो बॉन। सूंघता है। हाँ वही प्लास्टिक में जो बोल रहे थे ना अंकल ना कि चिमकिन में लेके सूंघता है, वही तो बॉन फिक्स हुआ। उससे नशा हो जाता है। नशा तो होता है कि उससे फेफड़ा गला देता है। बताइए, डिप्टी सीएम बोले हैं कि जो लापरवाह अधिकारी अब बात नहीं सुनेगा और लापरवाही करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। तो क्या लगता है कि कड़ाई से जो है वो अधिकारी सुधरेंगे? हम एक्शन लेंगे तो कहीं हम जमीन का कागज आपका फोटोकॉपी दिखा देते हैं। अभी तक हमारा कई साल का जमीन रजिस्ट्री है और आज तक दाखिल खारिज होबे नहीं किया। लगभग कितने दिन तक घूमे भैया आप चक्कर लगा? हम तो चक्कर लगाते लगाते 2-3 साल छोड़ दिए। अब छोड़ दिए, अब जाना ही छोड़ दिए कि हम नहीं कटाएंगे जमीन। मेरा है ना, हम अपना कैप्चर किए हुए हैं, सरकार का थोड़ी हो जाएगा मेरा। सही बात है भैया कि आदमी सरकारी काम कराने जाता है तो अधिकारी बात नहीं सुनता है, बात कागज नहीं देखता है, नहीं सुनवे नहीं कागज नहीं देखता है। नहीं क्या कहता है तब? वो सीधे कहता है कि अभी बनबे नहीं करेगा, अथी होगा तब आप कहाँ से करेंगे? तो 75 तोड़ी जाइए, गोड़ हाथ पड़िएगा तब वो काम करेगा, पैसा लेगा कहाँ से हम नहीं देंगे? पैसा मांग देता है डायरेक्ट कि पहले घुमाता है? दलाल रख ले है कि एक गो सीओ 55 गो दलाल रख ले है। हाँ जी, तो सब दलाल सब ऑफिस में रहा? नहीं साइड में रूम लिए हुए, डेरा लिए हुए है। हाँ हाँ हाँ, चुपके चोरी बतिया। हाँ हाँ सेटिंग कर लेता है कि वहाँ जाइए, वहाँ बतिया लीजिए। हाँ उससे इधर जाइए उधर जाइए। जो 70 साल से बिगड़ा हुआ है वो सुधर जाएगा। हाँ कहे ना भैया, कड़ाई करने से अगर नेता मंत्री चाह जाएंगे कि हमारे विभाग में ये गड़बड़ी नहीं होना चाहिए तो गड़बड़ी हो जाएगा। ऊपर से लेकर तो नीचे तक सब भ्रष्ट है। अरे तो भ्रष्ट है तो भाई तनी कम भ्रष्टाचार करिए, तनी हम लोग का माहौल दीजिए। नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, नहीं बिहार है, नहीं हो पाएगा भैया। नहीं होगा। आखिर काहे इसे करते हैं अधिकारी लोग? सही में बात नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। नहीं सुनते सही में। अगर सुनते होंगे तो ये नहीं होता। नहीं सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे। ये नहीं सुन रहे हैं। अच्छा क्या क्या काम अटकाते हैं? बहुत ज्यादा गलत काम ये कर रहे हैं। जितला के बाद में बहुत ज्यादा गलत काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सरकारी काम करवाने गए, सरकारी ऑफिस में गए, कौन कौन सरकारी ऑफिस में ज्यादा गड़बड़ी हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पे। अगर पहले बोलना चाहिए ना कि यहाँ पर ये हटाइए, वो आ रहे हैं बुलडोजर से पूरा माने नोच दे रहे हैं। एक अतिक्रमण की बात कर रहे हैं। तो अतिक्रमण भैया आपको नहीं पता है कि रोड पर दुकान लगाने का नहीं है, यहाँ तक दुकान लगल रहता है। ये हमरा नहीं पता है कि जिसे पहले बोलना चाहिए ना, पहले बोलना चाहिए ना। अतिक्रमण जहाँ पर जमीन पूरा सरकार का है वहाँ तो बिल्डिंग बना हुआ है, वहाँ कहाँ सरकार जा रही है? मगर फुटपाथी वाला से तो रेवेन्यू ले रहा है सरकार, वो टैक्स दे रहा है सरकार को। और उसको कहते हैं कि टैक्स दे रहा है। हाँ तो नहीं देते हैं। कहाँ पर? नगर का टैक्स हम लोग प्रतिदिन देते हैं। हाँ अवैध जमीन के लिए, अवैध जमीन के लिए, वैध जमीन के लिए कहिए। फुटपाथी से बिना बाजार होता है कहीं पर? मैडम कहाँ से आ रहे भैया? कहाँ से आ रहे? विक्रम से आ रहे हैं। विक्रम से हैं। तो भैया ये बताइए कि अभी के समय में कोई तो ऐसा आदमी नहीं है जिसका कभी कोई सरकारी काम नहीं हो, चाहे सरकारी ऑफिस में नहीं जाना पड़े। भ्रष्टाचार बहुत हो गया है, बहुत बढ़ गया है। ये अधिकारी बात काहे नहीं सुनते? अधिकारी के पास जाइएगा तो वो कहेगा उसके पास जाइए, उसके पास जाइए, कहाँ घुमाने टालने लगता है। घुमाने का कारण क्या? क्या वो काम नहीं करना चाहते हैं या कुछ लेन देन चाहते हैं? क्या लेन देन चाहता है, लोग कहता है कि ये काम ला पे इतना पैसा चाहिए, ये काम ला इतना पैसा चाहिए। अधिकारी के मांगने का तरीका क्या होता है? डायरेक्ट मांग देते हैं कि कुछ इन्हें उन्हें? अपना अपना लोग दलाल रखे हुए हैं। दलाल रखे हुए हैं। और दलाल तक आदमी पहुंचता कैसे है? तो दलाल तक पहुँचेगा कैसे? अब जिसको काम रहेगा वो तो खोजबे न करेगा। वो कुछ रास्ता बता देता है कि फलनमा बाबू से बात कर ला, इनका से बात कर ला, है ना? और आदमी घूमते फिरते तब ना कैसे पहुंच ही जाएगा वहाँ? जहाँ जाएगा। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी जमीन का कागज वो जब कट रहा था उस समय भी सुन रहे थे कि बड़ा परेशानी हो रहा है। बहुत ज्यादा समझिए कि जमा करने के लिए को होता है कि यहाँ जाइए वहाँ जाइए, कभी होता है कि ब्लॉक में जाइए, कभी कर्मचारी से भेंट नहीं होगा। भैया सब तो भाई सुने कि कर्मचारी बड़ा छुट्टियों लेते हैं का? तो हाँ सब मनमानी है ये, तो कर्मचारी से भेंट होगा, ब्लॉक में जाइए तो भेंट नहीं होता है। तो नहीं देता है टाइम। फलना बाबू छुट्टी, हाँ छुट्टी ढेर तो पहचानेगा नहीं कर्मचारी के, फोन कीजिएगा फोन नहीं उठाएगा। तब ढेर आदमी पहचानबो नहीं करता है कौन कर्मचारी साहब। फोन नहीं उठाया वो ठीक बात है, लेकिन कम से कम हम अगर जिस काम के लिए आप बैठे हैं साहब को जितना आदमी पहचानता है उतना उनको पहले चिन्हबो करेगा कि हाँ है कि न है से। वो तो ब्लॉक के हैं हम दिन के, तैयो नहीं कोई जानता है कि हाँ माना
अच्छा एक बात बताइए भैया, दिन भर में कितना भीड़ रहता है कि बातें नहीं सुनते हैं? बस नहीं सुनते माता जी। देखियो वहाँ पर दुकान, मेरा दुकान है, ठेला लगता था, आज तक ये कल से परसों हटाना है। बताइए कहाँ से खाएंगे पिएगा हम लोग, बताइए। तो हटवे करेगा आज नहीं तो कल ही। बताइए भैया कि अभी अधिकारी का ऐसा हो गया है कि बड़ा शिकायत सुनने को मिलता है कि अधिकारी जो है लापरवाह हो गए हैं। ये बात सही है कि हम गलत बोल रहे हैं? ना, लापरवाह तो है अधिकारी। क्या करते हैं ऐसा, कौन कौन काम में गड़बड़ी होता है? क्या हम तो ब्लॉक जाए भी नहीं करते, बाकी लापरवाह ब्लॉक नहीं जाते हैं। अभी जो जमीन के रसीद कट रहा था उसमें सुने कि बड़ा तंग किया जा रहा है लोग, सबके लोग एकदम चक्कर पर चक्कर काट रहा है, अब बड़ा दिक्कत हो रहा है लोग को। अभी हम बता नहीं सकते हैं भाई, बता नहीं सकते है ना। भैया से बतियाते हैं। भैया कैसे हैं? ठीक तो है। ठीक है। ब्लॉक तो कभी ना कभी जीवन में गए किए होंगे, अभी जाते हैं कि नहीं? अभी तो नहीं जाते, अभी नहीं जाते हैं। एक बिहार में बड़ा शिकायत सुनने को मिलता है कि हम जमीन उमीन का कोई कागज बनवाने जाए, कोई कागज निकलवाने जाए, बड़ा परेशानी होता है। अपनों जमीन का रसीद कटवाने में बड़ा परेशानी। बहुत परेशानी। अधिकारी बात नहीं सुनते हैं, लापरवाही करते हैं। घूस मांगते हैं लोग, घूस मांगते हैं, डायरेक्ट मांग देते हैं, इतना चीज चाहिए। मान लीजिए हमरा 10 कट्ठा जमीन के रसीद कटावे के, हम ही को जो कटवाना है रसीद, आप ही कटवाना है, तो उतना पैसा तैयार रखना पड़ेगा जितना वो सब लेता है, तब हम जाएंगे अपना काम करवाने। छोटा छोटा 6 जगह प्लॉट है, 1200 रुपए प्लॉट मांगता है लोग। 1200 रुपए प्लॉट मांगता है। क्राइम बढ़ता जाएगा। लेकिन ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? जिस राज्य में कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, नीतीश कुमार अपने इसी चीज के लिए जाने जाते थे कि लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने बड़ा ठीक कर दिया, लेकिन अभी के समय में आखिर पुलिस पर इतना हमला क्यों हो रहा है? देखिए, नीतीश कुमार हैं, चाहे मोदी जी हैं, चाहे योगी जी हैं, इन लोग का कहनाम है कि आग लगा देंगे, दाग नहीं लगने देंगे। और दागी लोग जो छटपटा कर जो दाग लगा हुआ है वो आप सिर उठाने के काबिल नहीं रहा है। इसीलिए आपको है तो मोदी जी, योगी जी और नीतीश कुमार का नाम अमर रहेगा। लेकिन ये भी तो है ना कि जब आप सुनते हैं, अब सारी चीज है, जब हम लोग अखबार में ये सुनते हैं कि ये फैसला लिया गया, पुलिस को जो है मतलब फ्री हैंड दिया गया है कि आप जो है अपराधी पर लगाम लगाइए, सब कुछ करिए, लेकिन उसी बीच में जब ऐसी कोई खबर आ जाती है कि बालू माफिया से भिड़ंत में पुलिस को चोट लग गई, दारू माफिया से भिड़ंत में पुलिस पर हमला कर दिया गया, तो एक तरह से मन में आम जनता की भी असुरक्षा की भावना आती है कि जब पुलिस के साथ ऐसा हो सकता है तो हम क्या चीज है? देखिए, हम जहाँ तक समझते हैं ना, पुलिस पे जो हमला हो रहा है या जो दारू माफिया हो, बालू माफिया हो, इनके जो सूचना जब आम आदमी देती है पुलिस को, बाद में होता क्या कि वही पुलिस उस सूचना देने वाले का जो कि नाम उजागर कर देती है। दानापुर की एक घटना है जिसमें शराब माफिया के खिलाफ एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी, बाद में पुलिस ने उसका उद्भेदन कर दिया कि फलाने ने हमें ये सूचना दी आपके खिलाफ। अंततः उसका जो परिणाम ये हुआ कि उस बच्चे की हत्या हो गई। देखिए, पुलिस पिटा रही है तो आम पब्लिक जो है कि उसको सुरक्षा देगी, पुलिस के साथ सारे लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन बाद में वही अपराधी जो है कि उस आदमी की हत्या कर देगा, और उस समय पुलिस जो है कि उसमें संलिप्तता जो कि सामने आई है। इसलिए भी हम समझते हैं कि पुलिस का जो कार्यवाही है वो जो है कि खुद को असुरक्षा जो कि आपने एक बहुत सही मुद्दा उठाया है। एक बार और जब हम पुलिस के इकबाल पर बात कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी एक बात कही कि पहले पुलिस का संबंध आम जनता से बहुत अच्छा हुआ करता था। पहले पुलिस अगर कंप्लेन करे कि हमारे साथ ये चीज हो गई है और पुलिस वहां जाती थी, पहले पारिवारिक लेवल पर उसको समझाने की कोशिश करती थी। दो गुट में जब मारपीट होता था या किसी तरह की चीज होती थी तो पुलिस बहुत अच्छे से सहयोग करती थी, लेकिन अब पुलिस पहले अपना फायदा नुकसान ज्यादा देखती है। डीपी ओझा हमारे यहाँ डीजीपी थे, तो जनता होटल पटना सिटी में एक जनता होटल बगल में, वहाँ पे जो कि व्यापारी और आम आदमी का और थाने का जो कि संवाद कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी हमने इस बात को जो कि उठाया था, लेकिन पुलिस और पब्लिक के बीच का जो संबंध है वो धीरे धीरे जो कि दूरियां जो कि बढ़ते गई। अगर तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता ये कहें कि तेजस्वी यादव को भी हमारे साथ होना चाहिए, तेजस्वी यादव को भी समीक्षा बैठक करना चाहिए, तो ये बात समझ में आती है कि उनके कार्यकर्ता है उनको याद कर रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी इतना चिंतित क्यों है कि तेजस्वी यादव गायब हो गए, तो तेजस्वी यादव कहाँ चले गए, तेजस्वी यादव यहाँ चले गए, तेजस्वी यादव वहाँ चले। बीजेपी बहुत परेशान है। बीजेपी परेशान इसलिए है क्योंकि तेजस्वी यादव आगे की रणनीति की तैयारी में लगे हुए हैं। अच्छा, कि आगे क्या करना है, आगे क्या करना है कि नहीं। अब इलेक्शन हुआ, चुनाव हुई, और सब चीज देखते हुए आगे की जो है से अपना तैयारी में तेजस्वी यादव लगे हुए हैं।
अब आगे की न देखना है कि फिर बैक जाना है कि है आगे पीछे क्या हुआ नहीं हुआ। नहीं, बैक जाने का तो कोई सवाल, इतने बड़े राजनीतिक परिवार से वो आते हैं, ऐसे में तो हो गए हैं या अंडरग्राउंड हो गए हैं। हाँ। मतलब आगे के तैयारी में लगे हुए हैं। पोस्टर जारी किया है बीजेपी ने कि अंतिम बार मुंह छुपाते हुए नजर आए थे। वो बोलने दीजिए ना, बीजेपी वाले को तो बोलने का काम है। अच्छा, लेकिन एक चीज है भैया कि चलिए ठीक है वो नेता है, लेकिन हमारे आपके तरह आम आदमी भी तो है, उनका परिवार भी है। तो अगर मान लीजिए कुछ समय के लिए चले ही गए विदेश, तो इतना इसमें व्यक्तिगत जिंदगी है, अपना भी जिंदगी है। इलेक्शन में थोड़ा ये हुए है तो थोड़ा अपना गए घूमे फिरे। सब आदमी अपना अपना निजी जिंदगी में भी तो जीत मिला है तो चिढ़ा भी रहे होंगे। हाँ, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। जब हम जीत गए आप तो बड़ा मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे थे, डेट तय कर दिए थे, डेट तय कर दिए थे, गेस्ट भी बोल दिए थे कि किसको बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगे। सही बात, सब कर दिए थे। लेकिन सबसे बड़ा बात है पूरे इंडिया में देखा जा रहा है कि बिना पैसा बांटे कोई स्टेट जीत नहीं सकता है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, इवन की झारखंड भी जीते हैं सोरेन साहब, तो पैसा बांट के ही जीते। अगर पैसा अगर नहीं बांटते तो झारखंड में उनके हाथ से चला जाता है। बंगाल में ममता, मतलब पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन भी हो। जो एक कहा जाए ना कि फ्री का चीज है वो सबको चाहिए, एकदम चाहिए। जनता को तत्काल फायदा चाहिए, कल क्या होगा नहीं जानता है। तत्काल फायदा, मैंने वादा पे यकीन नहीं, बस कुछ नहीं, जेब गरम होना चाहिए, आपको वोट मिलेगा। गड़बड़ है। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि ऑफर तो दोनों तरफ से मिला था। तेजस्वी यादव भी खूब वादा किए थे। अब तेजस्वी यादव को देखिए कि भाई वैसा रिजल्ट नहीं मिला जैसा वो सोच के रखे थे। तेजस्वी यादव अभी लंबे समय से नजर नहीं आए हैं, राजनीति में एक्टिव नहीं है, ना उनका कोई बयान, ना वो खुद न कहीं मिलते हैं न कहीं दिखते हैं। अब बीजेपी पोस्टर एगो ला दिया है कि लापता तेजस्वी यादव। तो लापता तेजस्वी यादव हुए तो चिंता बीजेपी के काहे हो रहा है? इसलिए कि वो तो खुद लापता रहता है। वो कभी प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं क्या 12 साल में? आप बताइए, आप तो लोग तो पत्रकार कभी किए हैं? लेकिन समय समय से अपनी बातों को तो लोगों तक पहुंचा नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी चीज को रखें, आज तक नहीं रखे हैं। 12 बजे रात में लागू कर देना है। तेजस्वी यादव अपने हार की समीक्षा कर रहे हैं बैठकर, और बिल्कुल तरह से वह संख्या में कम है लेकिन पूरी मजबूती के साथ उनके सामने पेश होने जा रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए भैया, वादा तो सब लोग किए अपने अपने हिसाब से, जितना हुआ हर नेता ने जो है वो कहीं ना कहीं जनता को रिझाने बझाने का काम किया। लेकिन अब कुछ लोगों को जनता का बात कुछ लोगों को जो है वो लोगों का बात समझ में आया, कुछ नेता का बात समझ में नहीं आया। अब चाहे तेजस्वी यादव के हार का कारण जो भी रहे, लेकिन अभी तेजस्वी यादव जब से गायब हुए हैं तब से हमको लगता है कि उनके माताजी पिताजी से ज्यादा चिंता तो बीजेपी को ही हो गया कि तेजस्वी यादव कहाँ चले गए। तेजस्वी जी को क्षेत्र में रहना चाहिए, निश्चित है, लेकिन वो चुनाव हारने के बाद हताश होकर वो घूमने निकल गए हैं। लेकिन उनको रहना चाहिए था। अभी एकदम बीजेपी क्या मजा ले रही है? बीजेपी माने मजाक उड़ा रही है, आखिर कर क्या रही है कि चिंता कर रही है? क्या कर रही है? बीजेपी चिंता न कर रही है, मजाक उड़ा रही है। मजाक उड़ा रही है। पहले ही डेट ही बड़ा मुख्यमंत्री का बता रहे थे, अब हम डेट पूछते हैं कि जी बिहार आ रहे हैं, है ना? जी तेजस्वी जी को ऐसे पर्सनल अथी में तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन घूमने गए हैं। चुनाव हारने के बाद हो जाता है आदमी को कि ज्यादा डिस्टर्ब होने के कारण घूमने चले गए हैं कहीं। फिर तो ऐसे बिहार छोड़ के तो खैर भागने वाले लोग है नहीं, भागना भी नहीं चाहिए। हम लोग बिहार के लोग भी नहीं चाहेंगे कि भागे। भाई विपक्ष के नेता हैं, समय समय पर मुद्दा उठाते हैं, बोलते हैं, वैसा रहना जरूरी है भाई। अब विपक्ष में उनको एकदम टाइट से रहना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। चुनाव लड़ने के और अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जब और अच्छा प्रदर्शन उनको करना चाहिए। रही बात कि वो लोग तो अपना मेहनत तो करते नहीं हैं, और रही बात कि बाबूजी के नाम पर जान जाए कि वो लोग राजनीति में आए थे, अब अपना मेहनत करके उनको आना होगा। अब ये भी है कि अब ये 5 साल अगर जनता ने दिया है तो अब इस 5 साल को जो है आप समझिए कि आपको मेहनत करने के लिए 5 साल और जनता ने दिया है। अब 5 साल और मेहनत करिए। लेकिन तेजस्वी यादव जब से चुनाव हुआ है तब से नजर नहीं आ रहे हैं। वो हार से हताश हुए हैं। मेहनत उनको करने की जरूरी है। हार जीत होती रहती है। लेकिन भैया वैसे पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा भी परिवार है, आपका भी परिवार है। अब चलिए ठीक है, कोई नेता है, कोई अभिनेता है, लेकिन परिवार तो सबका है।
तो अगर मान लीजिए परिवार के लिए को लेकर साथ में कुछ समय के लिए चले ही गए बाहर, तो इसमें कोई बड़ा मुद्दा है क्या? उनको विपक्ष का नेता है, अभी विपक्ष में रहना चाहिए, मुद्दा उठाना चाहिए, उसके बाद जनता ने उनको सपोर्ट करता। ये भी बात है। जंगल राज के भय दिखाकर आज तक जीता है, पैसा से जीता है और दूसरा कोई बात नहीं है। जंगल राज में ऐसा क्या था कि उसका भय से लोग? अब ये तो बीजेपी वाले से पूछिए ना, ये क्या था? वो तो केवल जनता के मानसिक संतुलन को गड़बड़ा रहा है झूठ साच बोल के। जैसे भूत से लोगों को डर लगेगा तभी ना हम बच्चा को कहेंगे कि बउआ बहुत मत जाइए, हुआ भूत हो, भूत रहेगा तभी ना। जनता, जब इन महाशय का कहना है कि जनता का मानसिक संतुलन ही बिगाड़ दिया तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि जनता का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, बीजेपी मानसिक संतुलन ही बिगाड़ देती है। ये कैसी बात है कि बीजेपी मानसिक संतुलन बिगाड़ पागल सबके मुख्यमंत्री बन के क्या करेंगे? इतना बड़ा अंतर से जीत रही है तो वो सब मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ लोग वोट दे दिया उनको। ये तो बात, अगर वो लोग मान लीजिए अगर उनको जिता देती तब वो क्या वो नहीं जीते हैं? वो भी तो जीते मिला है, इसी मानसिक संतुलन के साथ तो भी जीते हैं। तो जो उनको दिया वो सब मानसिक संतुलन वाले लोग हैं और जो बीजेपी को वोट दिया वो सब मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ लोग है, चाहे वो किस भी जाति का हो। जंगल राज के भय दिखाकर लोगों को, ये जो बार बार कह रहे हैं, जंगल राज के भय को दिखलाकर लोगों को डराने की बात को ही अब कहते हैं। हम वही कह रहे हैं कि जंगल राज में ऐसा क्या था कि लोगों को भय उसका दिखाई? यही लोग न बताएंगे, हम लोग तो जानते हैं कि जंगल राज शब्द कैसे आया? कैसे आया? कैसे आया जंगल राज शब्द कैसे आया और ये किसके रीजन में आया? एल की वहाँ जो लोग कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं मिला था उसको लालू यादव ने बैठने का अधिकार दिया कुर्सी पर, उसको समाज के बीच जिसको छुआ